एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर हमले का कोई मौका नहीं छोड़ते। ताज़ा मामला शराबबंदी कानून को लागू कराने के लिए लाए गए ड्रोन का है, जिस ड्रोन को बिहार सरकार ने कई लाख में खरीदा था। वो ड्रोन खो चुका है और इसको लेकर के चिराग पासवान ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उनके मातहत जो हैं वे ड्रोन की ही रक्षा नहीं कर पाए तो शराबबंदी कानून की रक्षा कैसे करेंगे। चिराग पासवान यही नहीं रुके, उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर सवाल उठाया कि एक तरफ मुख्यमंत्री ड्रोन की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ वो अपना मॉडल लेकर घूम रहे हैं देश में और प्रधानमंत्री पद के दावेदार की होड़ में शामिल हो रहे हैं, विपक्ष को एकजुट करने में शामिल हो रहे हैं, जबकि वे हर मोर्चे पर नाकाम हैं। ऐसे में उन्हें शोभा नहीं देता कि वे देश में विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए घूमें। यही नहीं, चिराग पासवान ने इशारों में बाबा बागेश्वर को भी लपेटा और कहा कि कथा प्रवचन और धर्म मानने के लिए हर लोग स्वतंत्र हैं, लेकिन देश तो संविधान से चलता है। कोई कुछ भी कहे, लेकिन देश का संविधान सर्वोपरि है। यही नहीं, चिराग पासवान बीजेपी का सुर में सुर मिलाते दिखे और कहा कि लोग जो हैं विपक्ष के, वे आरोप लगा रहे हैं कि संविधान खतरे में है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर संविधान खतरे में है तो क्या समय पर चुनाव नहीं हो रहे। अब चिराग पासवान को कौन समझाए कि किस तरह संविधान खतरे में है और जो स्वतंत्र संस्थाएं हैं और केंद्रीय एजेंसियां हैं उसका जो है सरकार दुरुपयोग कर रही है, उसका गलत इस्तेमाल कर रही है। ये अच्छी तरह चिराग पासवान भी समझते हैं, लेकिन उनकी भी अपनी राजनीतिक मजबूरी है। राजनीतिक गोटियां तो सेकनी ही पड़ेगी, तभी जाकर आने वाले लोकसभा चुनाव में कुछ रेवड़ी मिल पाएगा। बहरहाल सुनिए चिराग पासवान को कि क्या कुछ कह रहे हैं। कानून की मिसाल देते हैं नीतीश कुमार, उसके लिए अब एक 60 लाख का ड्रोन खरीदा गया था, वो चोरी हो गया। मंत्री कह रहे हैं कि तकनीकी वजह से गायब हो गया है। अब बताइए अब क्या कोई जवाब दे भाई। हम लोग एक ऐसे प्रदेश से हम लोग आते हैं, इसीलिए तो भाई प्रदेश बदनाम होता है ना। क्यों बदनाम हो रहा है? इसीलिए बदनाम हो रहा है। आपने अपने कानून के संरक्षण के लिए जिस चीज़ को आपने खरीदा उसी का ही आप संरक्षण नहीं कर पाए। ये वही प्रदेश है भैया जहाँ पे पुल हवा में गिर जाता है, बांध को चूहे कुतर जाते हैं। और यही कारण है कि बिहार बदनाम होता है, यही कारण है कि बिहारी बदनाम होते हैं। और इस छवि को सुधारने के लिए मुख्यमंत्री जी के पास फुर्सत है नहीं। वो देश भर में किस मॉडल के साथ घूमने जाएंगे भैया कि हम अपने हम ड्रोन को हम सुरक्षित नहीं कर सकते पर हम देश को सुरक्षित करने हम जाएंगे। किस मॉडल के साथ देश का नेतृत्व करने की सोच के साथ मुख्यमंत्री दरवाजे दरवाजे अर्जी लेकर जा रहे हैं। हकीकत है विजनलेस है ये सरकार। इस सरकार के पास विकसित बिहार को बनाने की, बिहार की इमेज को सुधारने की, बिहार की अस्मिता को लेकर कोई सोच, कोई विजन है ही नहीं सरकार। सवाल है कि हिंदू राष्ट्र की जो बात हो रही है तो आप इसको किस तरीके से देखते हैं? भाई संविधान के अलावा कोई और विकल्प है इस देश को चलाने का? है कोई विकल्प? हर कोई आएगा अपनी बात करेगा और रखने का हर व्यक्ति को अधिकार है यार, हर व्यक्ति को अधिकार है। आपकी कल को जो सोच होगी, बोलने की आज़ादी है आपको, आप अपनी सोच को आप रखिएगा, पर अंतोगत्वा होगा तो संविधान के आधार पर ही ना। पिछले 75 साल में देश चला है तो संविधान के आधार पर ही चला है। लोग दुनिया भर का जाके ढिंडोरा पीट लें, ये विपक्ष के लोग घूमते रहते हैं संविधान की हत्या हो गई, लोकतंत्र की हत्या हो गई। क्या चुनाव होने बंद हो गए क्या देश भर में? क्या संविधान का अपमान करके राजनीतिक दलों ने अपने अपने कानून बनाने शुरू कर दिए? भाई संविधान से सब बंधे हुए हैं। हर धर्म के लोग आएंगे, अपनी बातों को रखेंगे, स्वाभाविक है वो। पर अंतोगत्वा देश चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ संविधान के आधार पर ही चलेगा, उसके अलावा कोई विकल्प ही नहीं है।